गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट क्लास में देखो अपन ने क्या कर लिया था, क्या था लास्ट टॉपिक? अपन ने क्या करा था, एक फॉर्मूला वेरिफिकेशन सीखा था कि एचसीएफ को एलसीएम से अगर गुणा करते हैं तो वो उन्हीं दोनों नंबरों के गुणन के बराबर होगा। दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का एलसीएम, उनका गुणन किसके बराबर बताता है? अपने उन दोनों संख्याओं के गुणन के बराबर होगा। लगभग अपने लास्ट क्लास के अंदर ये चीज़ देखी थी। अब देखिए उसी से आगे चलते हैं। इसके एक दो क्वेश्चन भी करे थे अपन ने, और अब हम एक टाइप ऐसी ले रहे हैं जिसके अंदर बोर्ड एग्जाम्स में दो नहीं तीन नंबरों को देकर के आपसे कहता है कि बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा। तो मैं बता दूं आपको, देखो राजस्थान बोर्ड में आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे कि आपसे बोल दिया जाता है कि एचसीएफ बताइए, और एचसीएफ किसका बताना है? 17 है, 19 है और 23 है। इसका एचसीएफ आपसे पूछा गया। अब जैसे कि समझो कि अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर दे चुका है तो इसमें थोड़ा और चेंज कर सकता है। जैसे कि देखो एक क्वेश्चन इसी के सिमिलर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर एचसीएफ आपसे पूछ लिया जाए 19 है, 23 है और 29 है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? ऐसे भी बना के इसको दिया जा सकता है। तो देखो इसका सोल्यूशन अपन लोग कैसे करेंगे, इसका सोल्यूशन कैसे हो जाएगा। सबसे पहले आप इस 17 को लीजिए। 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टरों में 17 इंटू 1 इसे लिखा जा सकता है। यानी इसके टुकड़े करूंगा तो कैसा आएगा? ये 17 गुणा 1 ऐसा आ सकता है। और 19 को लिखेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं? 19 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 19 गुणा 1 ही लिखेंगे इसको भी। और 23 यानी 23 गुणा 1 इस तरह से लिखेंगे अपन। अब इसके अंदर एचसीएफ क्या कहता है कि भाई साहब कॉमन कौन से आ रहे हैं उनको ढूंढो। और कॉमन कौन से आ रहे हैं, देखो अगर इनका निकाला जाए तो कॉमन क्या आ रहा है इनमें? खुद से देखिए, इनमें कॉमन कुछ नहीं दिख रहा, अब एक दिख रहा है। तो इसके एचसीएफ जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो एचसीएफ हमेशा क्या रहेगा? उसका एक रहेगा। राजस्थान बोर्ड में एक नंबर के क्वेश्चनों में ये आ चुका है। अब देख लेते हैं इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा भाई। इसके सोल्यूशन को देख लेते हैं। सेम कहानी इसकी रहने वाली है। 19 गुणा 1 कर लेंगे इसमें भी। फिर ऐसे ही 23 है तो 23 गुणा क्या कर लेना, यहाँ भी 1। और ऐसे ही अपने पास 29 है तो 29 गुणा क्या कर लेंगे हम? 1 कर लेंगे। हाल फिलहाल अगर इनमें भी कॉमन देखा जाए तो इनमें भी कॉमन क्या आ जाएगा? तो हम बोल सकते हैं कि एचसीएफ किस किस का निकाल रहे हैं अपन? 19 का निकाल रहे हैं, 23 का निकाल रहे हैं और 29 का निकाल रहे हैं। तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास? तो इस तरह से इनका सीधा सट्टा आंसर अपने पास बन सकता है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक नंबर में पूछा जाएगा तो एचसीएफ ही देंगे, क्योंकि अगर एलसीएम दे दिया तो वो थोड़ा बड़ा भी हो जाता है सवाल, गुणा उणा करने पड़ जाएंगे इसमें बच्चों को। जहाँ तक है मेरे को ये है कि इसमें एचसीएफ वाले इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। देख लेना भाई, एक बार लिख लेना इसे, एक तो छाप ही लो इनमें से कोई ना कोई सा, तो जो तुम्हारा दिल करे। बुक में है ये, किताब में है ना, वो वाला भी छाप लेना। फिर बुक का कौन सा है ये बताना जरा एक बार, कौन सा है ये बुक का? 17, 19, 23 वाला। तो कौन से नंबर का है ये बताओ? तीसरे का दूसरा बताया भाई एनसीईआरटी बुक में ये। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया आपका। अच्छा एक काम और करना, अगर ये बुक का ही है तो इसमें एलसीएम और निकाल के बता दो फिर तुम, इन्हीं का ही। तो बोलो 1 तो सब में ही आ रहा है, जो नहीं आ रहा है वो ये आ रहे हैं। अब इनका गुणा और बता देना मुझे कि गुणा कितना आ रहा है।
हो गया, चले कितना आ रहा है 11,300 चेक करना है भाई, सबके ये आ रहा है क्या 17 19 23 ये बता रहा है 11,339 ये बता रहा है, चेक करो भाई इसको एक बार मल्टीप्लाई करके, जो किताब का ही है तो फिर जरूरी है कि एलसीएम भी निकाल ही लो, है ना। क्या हुआ, नहीं आ रहा, इसका मल्टीप्लाई बताओ तुम, तो छोड़ो किताब का नहीं है तो चेंज कर लेना, क्या गड़बड़ करवा रहा है यार, इसके जैसा ही है किताब में, पर इसको देख लेना, जो भी आ रहा हो वो बता देना, मैं तो तीनों का मल्टीप्लाई तूने रट रखे हैं क्वेश्चन, क्या चक्कर है भाई, देखो ये था, इसका ही निकालना है ना, सेवन 429 आ रहा है ना, ये सही होगा, और बुक का नहीं है तो फिर ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अपने तो बोर्ड में इतना ही पूछा है देखो, ठीक है, और फिर भी अगर कोई निकालने बैठे तो कम से कम इतना तो आना चाहिए, इसका लिख लेना, उसका मैं निकाल ही नहीं रहा हूँ, है ना, थोड़ा लगे ना वो वाला है बुक का, चल तो रहा है नहीं, यहाँ से तो बंद हो गया, कनेक्शन फेल आ गया, चले अब लाओ बुक के ही बोलो सीधे आप तो, अब एक क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड का कौन सा है, ये सेकंड है फर्स्ट है, फर्स्ट है 12 15 और कौन से हैं 21, अच्छा 12 का कैसे करेंगे, 2 से कर ले, 6 बार जा रहा है, और बताओ 2 से ही करें, 3 बार जा रहा है, फिर ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ 12 का स्पेशली अपन लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 हो गया और 3 हो गया, अब किसका लगा दे नंबर 15 का, 3 से करो कितनी बार गया, फिर ये सीधा ही हो रहा है रे 15 का, तो ऐसे ही याद रह जाता है, निकालने की जरूरत नहीं है ना, बाकी कि ये थोड़ा शो करते हैं तो थोड़ा ठीक लगता है बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से, है ना। अब ये 21 वाला देख लो, इसमें 2 का तो जाने से रहा, हमने सीधा 3 का लगाया और यहाँ से कैंसिलेशन में ये 21 वाला आ गया 3 गुणा 7। अब फिलहाल बात ये हो रही है कि इसके अंदर HCF क्या होगा, इन तीनों का अपन HCF निकालने बैठे तो HCF क्या हो जाएगा 12 15 और 21 क्या होगा HCF, देखो जरा इनमें कॉमन कौन है, मुझे लगता है 3 ही दिख रहा है, इसमें कॉमन देख लो आप ढंग से, अगर इसमें अगर ढंग से देखें तो ये वाली चीज़ें अपने कॉमन दिख रही हैं, कॉमन लेने के बाद अपन क्या करते हैं उसकी हाईएस्ट या लोएस्ट कौन सी पावर देखेंगे हम, उसमें HCF हाईएस्ट यानी महत्तम निकाल रहे हैं ना इसका में से पे, तो हम इसकी छोटी वाली पावर देखेंगे, छोटी वाली पावर में क्या है 3 है, तो 3 उत्तर लिख दूँ इसका। LCM भी पूछा है क्या इसका, LCM पूछा है तो भाई अब LCM में दिमाग लगाने का, इसके अंदर क्या आएगा, सुनो LCM कहता है मुझे मतलब नहीं है, सारे प्राइम जो भी अभाज्य संख्या है उनको ले आओ, 2 रहा 3 रहा 5 रहा और कौन रहा आपका 7 रहा, और एक बात और कही थी कि भाई इनकी पावर और लाना तो ज़्यादा हो, तो देखो 3 पे तो ज़्यादा पावर इसमें 1 ही दिख रही है और 2 पे पावर 2 दिख रही है और 5 पे भी 1 है और 7 पे भी 1 है, तो देखो 2 दूनी 4 3 12 12 पंजो कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, और 60 गुणा 7 करेंगे तो 420 हो जाएगा, तो इसका उत्तर कितना हो जाता है अपने पास 420। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन अपना बन जाता है। तो HCF LCM पूछ लेते हैं, कई बार पेपर में भी पूछ लेते हैं, थोड़ा दिमाग में होना चाहिए। हो गया, बस पेन ऐसा ही होना चाहिए, रफ्तार एकदम मैथ के अंदर तो है ना, सवाल होंगे ज़्यादा और टाइम होंगे कम, बैठाना ही पड़ेगा हिसाब किताब। हटा दूँ, चलो
और बताओ। 17 23 29, ये तो पुराना हो गया सवाल यार। हो गया ना, ये तो नहीं हुआ, इसके जैसा ही हुआ है। ये कौन सा है, दूसरे का, तीसरे का सेकंड है क्या, ये लो। अच्छा सुन लो, इसमें क्या करेंगे, वही 17 जानते हैं, 17 कुछ नहीं होगा, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। 23 का 23 गुणा 1 करना पड़ेगा। 29 का 29 गुणा 1 करना पड़ेगा। हाल फिलहाल आपसे एचसीएफ पूछे अगर तीनों का, तो तीनों में जो कॉमन हो वो लेके आना। कॉमन कौन सा दिख रहा है साहब, इसमें कुछ भी नहीं है साहब। कॉमन तो हमारे यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें एक ही दिख रहा है, और तो चीज़ें मिल ही नहीं रही हैं आपस में, तो एक इसका आंसर हो जाएगा। कोई आपसे पूछ रहे इसका एलसीएम बताओ, तो एलसीएम में भी मजबूरी है इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेना, इसके अलावा कुछ है नहीं है इसके अंदर, तो इनका मल्टीप्लाई करके बता देना कितना आ रहा है। इसमें आ रहा है वो है 11,300। चेक और करे भाई एक बार, एक आध और मल्टीप्लाई करके देखना आ रहा है नहीं आ रहा। पीछे से उत्तर मत बोल देना कहीं डायरेक्ट यही आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देखना। अब भाई अगर ये 10th क्लास में अगर गुणाओं में भी लफड़ा हुए तो हो गया उद्धार फिर। चले, तीसरा वाला कौन सा है इसमें, और है एक और, बोलो कितना है। 8 9 और ये 25। ये लो साहब, इस क्वेश्चन को और कर लेना तीसरे का थर्ड, ताकि किताब के क्वेश्चन तो हो जाए कम से कम। देखो 8 क्या हो जाएगा, इसका तो दो गुण, हाँ तो सीधा अपन बोल सकते हैं 2 की घात तो 3 हो गया इधर। 9 वाले में अपन जाने ही है भाई 3 3, और ये 3 की पावर पे 2 चल रहा है। और 25 वाले की खानी भी आसान है, 5 से ही जाएगा ना, तो ये 5 पे भी पावर। अब समस्या ये आ रही है कि अगर इसमें एचसीएफ कॉमन ढूंढा जाए तो इसका इसका हिसाब किताब ही बिगड़ा पड़ा है, देख लो आप जरा। इसमें कुछ कॉमन नहीं है, नीचे 2 नहीं है, उधर 3 नहीं है, इधर 5 नहीं है, सब्जी का अपसेट है। तो बताओ इसका एचसीएफ ही मजबूरी है, आपको क्या बोलना पड़ेगा, देख लो एक ही बोलना पड़ेगा। अब बताओ एलसीएम क्या होगा, तो पता है ना, जो भी अभाज्य संख्याएं काम में आ रही है लिख लो, उनकी हाईएस्ट पावर, बड़ी से बड़ी जो पावर आपको दिख रही हो वो उस पर लगा दो। तो कुल मिलाकर के यहाँ से 8 बन जाएगा, यहाँ से 9 बन जाएगा, और यहाँ से 25। ज़रा देखो 25 × 200 तो ये हो गए, और गुणा करना है 9 से, तो 1800 इसका उत्तर अपने पास बन जाता है। तो कुल मिलाकर के 1800 इसका उत्तर आ रहा है। अब देख लो अपना पहला हो गया, इसका दूसरा वाला हो गया है ना, तीसरा हो गया, चौथा भी करा दिया था कल ही। अब बात करते हैं इसके 5वें क्वेश्चन को लेकर के, है ना। क्या बोल रहा था 5वां क्वेश्चन, उसके हिसाब से देखेंगे। देखो 5वें क्वेश्चन की टैली करते हैं। देखो ये रहा, है ना, यू पेज ही निकाल लेते हैं भाई, यही काम का है अपने पूरा की पूरा। देखो जरा इस 5वें क्वेश्चन को, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है ये 5वां क्वेश्चन। जैसा बोल रहा है वैसा काम इसके अंदर अपन कर देंगे।
जैसा कह रहा है उसी हिसाब से अपन इसको लेके चलेंगे। मैं आपको इसमें दो तरीके बताता हूँ। देखो बोल रहे हैं जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n है वो 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। समझो इसकी सवाल क्या है, तरीके देखना आप। क्या कह रहा है ये 6 की पावर n, और n क्या बोली है इसने, प्राकृत संख्या। अब तुम्हें दिमाग ये लगाना है, वो यूँ कह रहा है कि अगर मैं n में प्राकृत संख्याएं रखना स्टार्ट कर दूं तो क्या कभी किसी प्राकृत संख्या के लिए 0 पर खत्म होगी क्या। मतलब इसको ऐसे करके देख लें अपन इसको। देखो जैसे क्या बोलते हैं, आगमन मेथड से बोलते हैं, एक तरह से आगमन का सिद्धांत लगा करके देखें इसके अंदर। मैं बताऊं कैसे, आगमन का मतलब क्या है, एक तरह से वैल्यूओं को ला के रख के देखूंगा, इस पे जो भी मान होंगे उनको ला करके देखूंगा। अपन देखिए प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है अपने पास, बताओ 1 से स्टार्ट होती है। तो वाजिब बात है कि इसके अंदर मैं बोल दूं माना n बराबर क्या रख लिया मैंने, इस पे 1 रख लिया, तो 6 की पावर 1 क्या आएगा 6। क्या ये 0 पे एंड हो रहा है, नहीं हो रहा। एक काम कर लो फिर दूसरा भी मान के देख लो, n बराबर 2 रख लूँ, 6 की पावर 2 रखा, कितना आ रहा है 36। क्या ये 0 पे एंड हो रहा है, देखो इस वाले स्थान को देखो, क्या 0 आ रहा है यहाँ पे, कहीं नहीं आ रहा ना। फिर और एक बात और देखी हमने इसकी, नहीं भाई एक और काम करके देखते हैं इसके लिए अपन। क्या 6 की पावर 3 रखा, क्या आया 216। क्या ये 0 पे एंड हो रहा है, नहीं हो रहा ना। अतः हमने क्या देखा, इसी प्रकार आगे भी इसी प्रकार डॉट डॉट कर दूं, n कहाँ तक जाऊं मैं, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 6 की पावर n कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। सिंपल सी बात है, मैं लिख दूंगा, मैंने करके देख लिया। अब ये थोड़ी ना है कि अपन सारी चेक करने बैठ जाएंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता ये तो ऐसी स्थिति में क्या बोल देंगे कि अतः, क्या लिख दो यहाँ पे, अतः क्या बोल रहा था ये 6 की पावर n बिलोंग्स टू n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होता। क्या लिखेंगे, 0 पर समाप्त नहीं होता, ये पे सीधे लिख दे नहीं होगा, ठीक है ना। इस तरह से अपन इसको सिद्ध कर सकते हैं। यो तो तरीका था कि उसको एक्सपेरिमेंटल तरीके से देखने में, मतलब हमने खुद ने जांच करी है इसकी ऐसे करके। अपन इसका किताब वाला उत्तर क्या लिखें, जैसे कि जनरली इसमें अगर किताब के हिसाब से अगर मेरे को आंसर लगाना हो, थ्योरेटिकल आंसर लगाना हो, तो मैं कैसे लिखूं इसमें, उसकी चर्चा अपन थोड़ी सी और कर लेते हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल भी दे रखा है 4 की पावर n के रूप में इसका, तो देखो अपन मुख्यतः इसमें क्या आंसर आना चाहिए उसको देखते हैं। एक दूसरा तरीका और ले लेते हैं भाई लोगों, अपन देखो दूसरा तरीका क्या कहता है इसी का, इसको सोल्व करने का कौन सा तरीका है, सेकंड वे है दूसरा तरीका। देखो कैसे, सवाल क्या है अपने पास, 6 की पावर n है, थोड़ा दिमाग लगाओ, 6 के गुणनखंड खूब करे हैं तुमने, इसको ऐसे लिख ले, देखो 6 की पावर n को ऐसे लिख लो ब्रैकेट में n लगा के। फिर हमने क्या बोल दिया इसमें साहब 2 गुणा 3 और इसकी पावर क्या हो गई n। अब याद करो एक फॉर्मूला चलता था a क्रॉस b और उसकी पावर n हो तो कैसे करते थे इसे, a n और b n, करते नहीं करते थे। तो हमने भी ये बोल दिया कि 2 की पावर n हो गया और 3 की पावर भी क्या आ सकता है n हो गया। अब तो मैं एक लॉजिक बताता हूँ, मैं 2 मिनट के लिए अंदर इस ब्रैकेट में जाके देखो, क्या 2 को 3 से गुणा करने पर 10 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता ना। 2 की जगह 2 को तो 2 ही रहने दो, 2 की जगह 4 रखो 10 आ रहा है क्या, 6 रखो 10 आ रहा है क्या, 7 रखोगे 10 आएगा, 8 पे 9 पे नहीं आएगा ना। 0 से अगर मैं एक तरह से देखूँ कोई भी डिजिट रख रहा हूँ, मेरे को इसमें 0 पे एंड नहीं मिल रहा, सिवाय किसके, 2 की जगह 3 की जगह आप एक काम करना, इसको उठाने का और इसकी जगह 5 लगा के देखना, क्या बन जाएगा 10, और 10 की पावर n होते ही यानी 2 को चाहिए 5। अगर किसी संख्या का टुकड़ा 2 और 5 के हिसाब से हो रहा है तो उसका एंड किसके साथ हो जाएगा, 0 के साथ हो जाएगा। तो लिख दें इसमें, ये इस तरह से आ रहा है, यहां पे लिख दें 0 से क्या बोल रहे हैं, समाप्त होने के लिए क्या लिखेंगे, इसके गुणनखंड किस फॉर्म में होने चाहिए, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होने चाहिए। और यहाँ गड़बड़ होगी, यहाँ तो 2 और 3 के रूप में है कि नहीं है। अतः
2 की पावर n 3 गुणा 3 की पावर भी n, क्या था ये 6 की पावर n, 0 पर समाप्त नहीं होगा, ये फैक्ट है। और n किसको बिलोंग कर रहा हो, जहां नेचुरल नंबर को, ये कभी भी इस पे समाप्त नहीं होगा। दोनों तरीके हैं, फर्स्ट कोशिश करना आप इस वाले से कर दो, और जब बिल्कुल बैठे ही नहीं, पार ही नहीं पड़े ना आपकी, तो आप ये भी लगा सकते हो, ठीक है ना। ये एक थोड़ा प्रैक्टिकल वाला तरीका हो गया कि हमने खुद ने जांच की कि रख रख के नेचुरल नंबर क्या वाकई ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है, उस चीज़ को देख करके, ठीक है। यह आपका 5वां सवाल हो जाता है भाई। अब कुछ संख्याएं और पढ़ी हैं आपने, भाज्य अभाज्य, उनसे और देखेंगे इसका जुगाड़, नहीं है उनके क्वेश्चन और देखेंगे एक बार। तो सही, कल तो सर नहीं है ना छुट्टी पे, कल थोड़ी ना है। जी सर, रोबोट सर, चले देखो, ऐसे ही अपन एक काम कर ले इसमें। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखो जरा, कहाँ गया, पीछे ही है ना, ये रहा नंबर 6। दिख तो रहा है ना, ये लो, देख लो क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिएगी 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और 2 सवाल हो गए मतलब इसमें। और ट्रेंड में आजकल सीबीएसई बोर्ड में तो बहुत बार देता है एग्जामों में, ध्यान रख लेना। आरबीएसई बच रही है निशाने से, यहाँ भी आ सकता है, सीबीएसई में बहुत बार देखा है इसको। कैसे है देखो, क्लियर ही कह रहा है कि भाई अपने पास जो चीज़ है वो ये है कि 7 गुणा क्या, एक तो ये हो गई, और ये और लगा के दे रखा है, ये दूसरी हो गई। दोनों का देखो इस तरह से कर लेते हैं, एक इधर कर दें एक इधर। इधर वाला क्या है, यूं कह रहा है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और इधर वाला क्या कह रहा है, ये अलग ही दे रखा है। इसने क्या दे रखा है अपन को, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1,
और प्लस में कितना दे रखा है 5। दोनों संख्याएं कैसी हैं? भाज्य संख्याएं। पहली बात तो भाज्य संख्याओं की परिभाषा याद होनी चाहिए। भाज्य संख्याएं किसे कहते थे बताओ? अपन किसे कहते थे भाज्य संख्याएं? के अतिरिक्त किसी और का भी भाग। अब मेरी बात सुनो, ये इसको गुणा करके एक विशालकाय संख्या आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी? इनको गुणा कर लूंगा, फिर 13 जोड़ूंगा तो एक बड़ी संख्या आ जाएगी। तो उस बड़ी संख्या में खुद का तो जाएगा ही, एक का जा ही रहा है। अगर खुद के अलावा किसी और का भी जाता दिख जाए तो ये भाज्य होगी। सेम स्टोरी उसकी है। वो लंबे चौड़े गुणा को करने के बाद 5 जोड़ देना, अगर उसमें उस बड़ी का तो जाएगा ही, जो भी आएगी, है ना। मान लो इसको पूरे को सोल्व करने पर x आ रही है बड़ी संख्या, तो उस x का तो x में जाएगा ही। पर अगर किसी और का भी जाता नजर आ जाए, 2 का, 3 का, 5, किसी एक आध का भी, तो फिर अपन बोल देंगे भाज्य। तो परिभाषा को फॉलो करवाना है। सुन लो, इसको सोल्व कैसे करेंगे अपन? इसको ऐसे करेंगे, देखो यहां अपन क्या करने वाले हैं इसके बारे में अपन ऐसे करेंगे कि भाई इनमें से देखो ये दोनों टर्म कॉमन नहीं आ रही क्या? देखो ले लूं 13, तो 7 गुणा 11 गुणा 13 बाहर गया, तो ऐसे एक बच गया, यो प्लस का साइन बच गया और ये एक बच गया, हो गया। अब अपन जाना अपनी पार नहीं पड़ेगी, पर अपन इतने में समझ गए। बड़ी संख्या मान लो ये पूरी संख्या एक दिन क्या आ जाती? y टाइप की आ जाती। तो y का तो इसमें जाता ही, y का भाग तो इसमें जाता ही। और इसके अलावा अगर देखेंगे अपन तो किसका और जा सकता है? y का तो जाएगा ही। इसके अलावा किसका और जाता नजर आ रहा है? देखो कॉमन जो आ जाता है उसका भी मतलब भाग लगाना ही होता है। 13 का भी जा रहा है, तो समझ में तो आ रही है भाज्य संख्या है। पर फिर भी देखो अपन इसको कैसे कर सकते हैं? 11 सा 77 थोड़ा सा सोल्व कर लें तो हमारे पास आ गई 13 गुणा कितना आ गई? 78। और 13 गुणा 78 आने का मतलब आप समझ लीजिए कि इसमें 13 का भी भाग जा रहा है। 13 गुणा 78 वाली का तो जा ही रहा है, 78 का भी भाग जा रहा है, जा नहीं रहा क्या इसमें? और 78 का मतलब क्या है? इसमें तो 2 का भी जा रहा है, 78 में जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, नहीं जा रहा क्या? तो इस 3 का जा रहा है क्या इसमें 78 में? बताओ एक बार, जा रहा है कितनी बार? 26 बार। तो कुल मिला के बात यह, मैं लिख दूं इसके बारे में, इसकी परिभाषा ही लिख के आनी पड़ेगी यहां पे। अतः दी गई संख्या, क्या लिखेंगे? स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं तो कौन है? पूरी है गुणा, अतिरिक्त किस किस से है? देखो 2 से, 3 से, 13 और सीधी लिख दूंगे यहाँ पे, वह अन्य से विभाजित है। अतः कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। समझ गया? ये परिभाषा का ये रोल है, जिसने वहां टॉप कर रखी है उसको लिखने में जोर नहीं आएगा सवालों में, पढ़नी तो पड़ेगी ना। यो इतनी बड़ी संख्या है, मान लो कुछ भी होती है तो खुद का तो जाता ही, पर यहाँ जब 13 और 78 इनमें देख लेगी, 78 तो कईयों के भाड़े में देखा होगा आपने, तो कईयों के भाड़े में आ रहा है, इसका मतलब ये विभाजित है उससे। तो इस तरह से इसको पकड़ना होता है। अब इसी प्रकार अपन एक काम और कर लेते हैं, इसकी भी इसी तरह से धुलाई करनी है और इस तरह से लिखना है। इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा इसमें। हम इन सब में से देखो इसको और इसको, ये दोनों चीज सेम मिल रही है, यहाँ तक कि तो पहली एक ही स्टेप है ये इतनी, तो देखो, और दूसरी स्टेप ये बन रही है 5। तो हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? 5 ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा में क्या बचेगा? 1। ये 5 के स्थान पे भी 1 कर सकते थे आप इसमें चाहें तो, है ना। और प्लस में कौन है खुद? फिर ये है, ये। अब एक बात बताओ, ये लंबी पूरी चेन और फिर इसको 1 से गुणा, 1 से जोड़ने पर कुछ संख्या तो आएगी बड़ी पूरी, उसका तो इसमें भाग जा ही रहा है। बाहर 5 और दिख रहा है। हमारा नियम यूं कहता था कि खुद के अलावा कोई एक का भी चल जाए भाग तो भाज्य होगी। अब यहाँ 1 दिख रहा है ना, ये 5 नहीं दिख रहा क्या? तो इसमें भी वही परिभाषा लिख के आएंगे। अतः ये बड़ा ज्यादा देखा है सवाल, ये इंपॉर्टेंट है इन दोनों में से। अतः दी गई संख्या स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं के अतिरिक्त क्या कह रही है? ये अन्य से भी क्या है? विभाजित है। अतः दी गई संख्या भाज्य होगी। सही है ना बात भाई? दोनों बड़े भाज्य हो रही हैं और आराम से हम देख पाए हैं।
व्याख्या करवा रहा था क्यों है भाज्य, हम सीधी सी बात लिख देंगे साहब, खुद के अलावा किसी और से विभाजित है इसलिए भाज्य है। तो इसलिए हमने इसकी व्याख्या करी है, 2-3 जो लाइनें भरी हैं इसमें उस तरह से। इसको खूब सॉल्व करो, फ्री टाइम में तो खूब करो, है ना। अपने को नहीं करने, अपन को लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है, इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो व्याख्या कर दो क्यों भाज्य है। बाकी का अपन उसको खूब सोल्व कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो खूब सोल्व करो भाई। इसको भी गुणा कर दो 13 गुणा 78 जो भी आए, नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखने का तरीका देखना है इसके अंदर, अपन को टाइम भी बचाना होता है वहाँ पे, तो इसी हिसाब से अपन चलेंगे लेके इसको। अब कितना और रह रहा है इसमें, एक क्वेश्चन और है ना, लास्ट पॉइंट खत्म हो जाएगी ये तो चलो 7वें सवाल को करने से पहले तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम के सारी जड़ को ही खत्म कर देते हैं। एक टॉपिक लिख लेंगे जो बार बार सवाल परेशान नहीं करेंगे। ये तो एक ही तरह का सवाल, अब बोर्ड वाला बना के दे दो तो क्या करेंगे अपन, तो उसको समझेंगे अपन इसमें। चले देखो, तुम तो ये बात समझना जो मैं बता रहा हूं, तुम्हें तो ये चीज देखनी है कि भाई अपन इसमें से कैसे चीजों को बनाएंगे। देखो अपन इनका बंटवारा कर देते हैं। देखो दो पार्ट क्यों बना रहे हैं इसको समझो आप, क्योंकि हमारे दो कैरेक्टर हमको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। कौन से हैं दो कैरेक्टर, देखो वो दो कौन सी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा परेशान कर रही हैं हमें, वो दो चीजें हैं HCF और LCM वाली। तो अपन भी यही सोच रहे हैं कि यार कम से कम कोई तोड़ निकल जाए इनका, कि अपन को जोर ना पड़े और अपन आराम से इनके सवालों को कर लें, तो बहुत फायदेमंद रहने वाली है अपने लिए। तो वही एक टेबल मैं बनवा रहा हूँ जिससे आप किताब के बाहर के सवालों को भी आसानी से अटेंड कर सकते हो। अब देख लीजिए कि इसका मतलब क्या है कि आपको सारी चीज़ों में ट्रेंड होके जाना पड़ेगा, चाहिए ही अपन को इतने तो। अपना काम लगभग यहाँ तक का हो चुका है। देखो यहाँ रख रहा हूँ मैं सीरियल नंबर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं कौन सा है LCM, और यहाँ लिख देता हूँ मैं तुम्हारे HCF। अब सुन लो, इस तरह की प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या है, शब्द वाली समस्या। क्या बोलते हैं इसको, शब्द समस्या। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। कुछ सेलेक्टेड ऐसे शब्द हैं जिनको सवाल में पढ़ते ही समझ में आ जाएगी कि इनमें संख्याओं के साथ मैं HCF करूं या फिर क्या कर दूं, मैं इनमें LCM करूं। कुछ स्पेशल शब्दों को देखो, सोचो समझो और तुरंत गति से डिसाइड करके आप आराम से पता लगा सकते हो कि HCF करूं या। तो देखो कौन कौन से वो वर्ड हैं। पहला वर्ड मैं LCM के लिए बता रहा हूं, समझना इसको। नाम क्या है, लघुत्तम समापवर्तक।
है कि नहीं नाम इसका? क्या नाम है? नाम है लघुत्तम समापवर्तक, है कि नहीं? मैं आपको बता दूं नाम में क्या है, कहीं भी आपको लघुत्तम या आपको कैसा वर्ड दिख जाए, न्यूनतम, या इंग्लिश में बोलूं तो मिनिमम, ये अगर वर्ड दिख जाए तो फटाक से आप क्या लगा देना उसके अंदर, उसके भावार्थ को समझना, लेकिन ऐसे नहीं जबरदस्ती लगा दो उसमें। वो तो बात कर रहा हो कम से कम की, तुम जबरदस्ती चले जाओ वहां, ठीक है ना? न्यूनतम मतलब कम से कम, वही बात है। दूसरा सुनना, आपको एक वृत्ताकार पथ से रिलेटेड, वृत्ताकार पथ, इस तरह के सवाल मिल जाएं, वृत्ताकार पथ, वृत्ताकार पहिया, इस तरह के सवाल मिल जाएं तो आपको क्या करना है, सीधा एलसीएम लगाना है। तीसरा पॉइंट समझना, इस वर्ड को बोलते हैं हैपन एट द सेम टाइम, हैपन एट द सेम टाइम अगेन। क्या बोलते हैं? सेम, मतलब कोई चीज एक जगह से स्टार्ट होकर के दोबारा मिले, है ना? एक समय पे एक जगह से स्टार्ट हो और दोबारा मिले, तो ऐसी स्थिति में है ना, हैपन एट द सेम टाइम अगेन। एक तरह से सेम टाइम अगेन को क्या बोल दूं मैं? दोबारा मिले, है ना? एक ही समय और एक ही स्थान से, किससे? एक ही समय से प्रारंभ होकर एक ही स्थान पे, एक ही स्थान पे। अब तुम समझो इसको, तुम अच्छे से जानते हो एक ही स्थान का मतलब, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? एक ही स्थान का मतलब है कि जैसे मतलब घूमने गए अपन, और घूमने गए तो अपन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं ना। तो चक्कर लगाएंगे तो भाई वापस चक्कर काटने के बाद एक जगह दोबारा मिलते हैं ना, शुरू से स्टार्ट करते हैं। एक ही समय और एक ही क्या है यहाँ पे, स्थान है, ये चीज होनी चाहिए। अब साहब सुन लो, चौथे नंबर पे अपन इसका लगा देते हैं, जैसे आपने देखा है वो रिंग वेल नहीं होती, अरे रिंग वेल मतलब, वेल का मतलब ये होता है, वेल ये देखो बजना, क्या? घंटी। अब स्कूल की हो चाहे मंदिर की हो, आपको सीधा क्या ठोक देना है ऐसे सवालों में, एलसीएम। अब आ जाइए नंबर 5 पे, एक और चीज देखी होगी आपने कि ट्रैफिक लाइट नहीं होती अपना, ट्रैफिक लाइट, वो ट्रैफिक लाइट वाला सवाल रहते हैं ना। ट्रैफिक लाइट कौन कौन सी होती है बताओ, हैं? कौन कौन सी लाइट देखी है ट्रैफिक में तुमने? लाल, पीली, ऐसे याद रख लेना, L फॉर लाल, है ना, ये P फॉर पीली, और G फॉर ग्रीन, हरी, याद रह जाएगी। LPG याद रह जाएगी, अपने तो सिलेंडर याद रह जाएंगे LPG के, उससे अपने सिस्टम बना लेना। तो इस तरह के अगर सवाल आते हैं तो आप समझ गए कैसे करेंगे अपन, ट्रैफिक सिग्नल या लाइट की बातें करेगा तो भी ऐसे ही करेंगे। ऐसे ही देखो इसमें भी SCF में सुन लेना कौन कौन सी है। नाम में क्या है, महत्तम, तो यहाँ पे पहली बात तो यही लिख दूं मैं कि अगर महत्तम वाला वर्ड आ जाए, अगर कौन सा वर्ड आ जाए अपने पास, महत्तम वाला वर्ड आ जाए, महत्तम के अलावा इसमें अधिकतम वाला वर्ड आ जाए, कौन सा वर्ड आ जाए, अधिकतम वाला वर्ड आ जाए, अधिकतम या ज़्यादा से ज़्यादा वाली बात करने लगे, कौन सी बात करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम वाली बात करें, मतलब ज़्यादातर, है ना। ये देखो SCF को GCF और बोलते हैं, ये अगर विदेश में अगर कोई पढ़ रहा होगा ना तो SCF कई कई राइटर्स इसको GCF के नाम से भी लेते हैं, तो अपने घबराने वाली बात नहीं है। ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट सब एक ही वैरायटी के हैं, है ना। इंग्लिश वाले नाम में भेदभाव है थोड़ा सा, तो उस हिसाब से आप देख लेना, उनके सिनोनिम टाइप के वर्डों से बना लेते हैं। अब एक बात बताओ, इसके अलावा और भी क्या है जो आ सकता है इसके अंदर, सोच के देखो। इसके अलावा आपको एक वर्ड मिलेगा इक्वल, कौन सा वर्ड मिलेगा, इक्वल। इक्वल में आपसे कुछ चीजें कहेगा, ये देखो जैसे इक्वल के अंदर एक आता है इक्वल शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब क्या होता है भाई, बांटना, क्या होता है, बांटना। स्प्लिटिंग एक वर्ड आता है, कौन सा, स्प्लिटिंग। अब स्प्लिटिंग का मतलब समझो आप, स्प्लिट का मतलब तोड़ना, क्या होता है, तोड़ना, काटना, जो भी है ना। तो अपने ये सारे वर्ड के सवाल आपके बन सकते हैं, स्प्लिटिंग, ठीक है। इसको वो एक तरह से कह दूं मैं, स्प्लिट मतलब तोड़ना, क्या कह दूं मैं इसको, पर तोड़ेगा तो कैसे, बराबर तोड़ के देना, बांटोगा तो कैसे, बराबर बांट के देना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके अंदर, ग्रुप। कौन सा वर्ड है, ग्रुप। और ग्रुप में भी बेटा दो तरह के ग्रुप देखेंगे आपके सवालों में, क्या आएगा, एक तो आर्मी का ग्रुप, है ना, एक तो आर्मी बैंड दे देंगे, या फिर मान लो कोई इसमें नेवी बैंड दे दी, या बच्चों का ग्रुप दे दिया कोई। तो अपने ग्रुप में क्या होता है, भेदभाव होता है क्या, ग्रुप में जितना उसको दिया उतना ही उसको देना पड़ता है, बराबर बंटवारा होता है।
अगर कुछ खाने की चीज में तो बराबर बटेगी, ये नहीं ऊपर नीचे। ग्रुप का मतलब ये होता है। और अपन बैठ के ग्रुप बना करके बातें करें तो फिर क्या करते हैं अपन, उसमें बराबर हिस्सेदारी रखते हैं सारी। तो इसी तरह की बातें होती हैं। अब एक आपके ना पुरानी बुकों में सवाल मिल जाएगा आर्मी को लेकर के, सेना को लेकर के। सेना में क्या है, ग्रुप ही तो है एक तरह से। तो ग्रुप वाले में भी आप समझ जाओ, संख्याओं को देख करके सीधा ठोक डालो उसके अंदर क्या, SCF। और आर्मी, नेवी समझ गया होगा। पुलिस, बैंड, एक तरह से मैं इसके बीच में लिख देता हूँ बैंड वर्ड। अब इनकी तो हिंदी और इंग्लिश एक जैसी है बेटा, समझ रहा हो ना। सेना क्या मतलब निकला है इसमें, सेना मतलब निकला है अपने। और ये वर्ड अगर आपको कहीं भी दिख जाते हैं, है ना, और इसमें कई बार ईच वर्ड का और यूज होता है। ईच मतलब प्रत्येक, क्या है बात, प्रत्येक। प्रत्येक में भी क्या होता है, ईच, प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब सब लोगों को सेम दूंगा, प्रत्येक, है ना। तो उस तरह से आप याद रखना, कुछ एक वर्ड है, अगर आपने इनको थोड़ा समझ लिया तो सवाल बनाने में आपको रहेगी सुविधा। और अपन चलते हैं अब इस टेबल के बाद सीधे एक क्वेश्चन है उस पे, तो फटाक से इस टेबल को और छाप लो। ये इंग्लिश इसलिए लिख दिया, अपना पेपर में इंग्लिश भी होती है तो बताओ, तो नहीं रहती क्या अपने 10वीं बोर्ड के पेपर में, है ना। तो इंग्लिश हिंदी जो भी विद्या लगे लगाओ, नंबर चाहिए, सिंपल बात ये है। कुछ चीज़ें गणित में इंग्लिश से आसान है, कुछ चीज़ें गणित में हिंदी से आसान है। स्वाभाविक बात है, दोनों ही भाषाओं का यूज करो। और मेहनत करोगे तो पॉसिबिलिटीज़ है फ़ायदा ही रहेगा आपको, कभी नुकसान नहीं होने वाला। क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार होती नहीं है। अब इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट पढ़ेंगे पॉइंट 2 में। अपन सिद्ध करना सीखेंगे अपरिमेय संख्याओं को। उसमें से अपने पक्के 2 नंबर में क्वेश्चन आने वाला है। कई बार पहले वो 3 नंबरों में भी आता था, पर 2 नंबर में आ जाएगा अपने, लगभग एक क्वेश्चन तो पक जाएगा उसके अंदर से। थोड़ा उस पर मेहनत करेंगे। अरे वो शेयरिंग, ये शेयरिंग वही वर्ड है, अपन ना बोलेंगे थोड़ा सा बचा है, अरे थोड़ा थोड़ा शेयर कर लो, वो यही है। थोड़ा थोड़ा शेयर मतलब जो बचा है उसमें से बराबर बराबर बांट लो, ठीक है ना। जो कहते ना, आ चल अपन दोनों शेयर कर ले, तू नहीं लाया तो, वही चीज है ये, कोई डिफरेंट नहीं है। तुम सोचो कहीं नया कोई शेयर आ गया, शायर आ गया। शेयर मतलब बांटना है। चले अगले क्वेश्चन पढ़ ले। देखिए अगला क्या कह रहा है भाई अपना। अगला क्वेश्चन है, लो अपना इंतजार कर रहा था ये तो। एक लास्ट और देख लेते था दाऊ, ये क्या कह रहा है। दिख रहा है खूब, और कितना बड़ा करे इसको, ये लो खूब आराम से दिख रहा होगा। देखो क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा पढ़ के देखना। इसने क्या कहा है अपन से, सिंपल सी स्टोरी है।
ये कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ। बोलो पहला शिकार मिल गया अपन को, जो किसकी तरफ लेके जा रहा है अपन को, ठीक है ना। अब आ जाओ, इस मैदान पर एक चक्कर लगाने पर सोनिया को, तो जरा देखो सोनिया के साथ क्या हो रहा है भाई। सोनिया एक चक्कर लगाने में कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट। अब देख लो आप सोनिया किस तरह चल रही है, 18 मिनट। जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाता है कौन, अपना रवि। तो रवि लगा रहा है, तो रवि एक चक्कर लगाने में कितना टाइम ले रहा है देखो, है ना। तो रवि मतलब ऐसा नहीं लग रहा तो भाई स्पीड से ही चल रहा है रवि। अरे कौन तेज चल रहा है इनमें से, तो रवि तेज चल रहा है। देखो जरा अगली कहानी, मान लीजिए दोनों एक ही स्थान एक ही समय, मिल गया वो लिखाई थी ना, वो भी तो कह रहा है एक ही स्थान सेम पॉइंट सेम जगह की बात अगर हो, तो सेम पॉइंट और सेम जगह को लेकर के चल रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, एक ही स्थान एक ही समय। तो भी हम क्या करते थे, LCM। तो अपने शिकार पकड़ में आ गया करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः अगेन वाला वर्ड भी दिख गया इसमें, देखो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम बोलेंगे भाई हम समझ तो गए पूरी स्टोरी, गणित मिल रही है, इसका क्या करना है, LCM करना है। तो हम लिखेंगे वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, के लिए LCM किसका, एक तो ये 18 का और एक ये किसका करेंगे, 12 का। अब जो नियम है वो लगाओ इसके अंदर, क्या है ये देखो, 18 वाले के क्या करते हो आप लोग, ऐसे गुणनखंड करके देखते हो तो कितना आ रहा है, 9 बार, फिर कितना आ रहा है, 3 से काटा तो ये 1 बार। बोलो 18 का क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 पे स्क्वायर। अब आ जाइए जरा यहां से करके किसको देखेंगे अपन, 12 को। 12 को करोगे तो 2 6 की 12, 2 तिया 6, तो ये यहाँ से कट जाएगा। अब देखिए 12 वाले का भाई का अपन अगर फैसला कर दे तो 12 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 की पावर कितनी है, 2, और ये कौन है, 3। जरा चेक कर लो, सही है अपना, यहाँ तक सही है। अब बताओ जब LCM लेते हैं तो क्या रूल रखा गया है, LCM कहता है भाई साहब जो कॉमन मिले उन्हें ले आओ और जो ना मिले उन्हें भी ले आओ, और लाओ तो पावर कैसी लाना, बड़ी से बड़ी। अब बड़ी से बड़ी पावर ढूंढवाओ तो देखें इसमें क्या क्या है, इसकी पावर कितनी है, 2, और इसकी पावर कितनी है, सुन लो, इधर तो ये बड़ी और इधर ये बड़ा, तो कितना हो गया, 4 इसका 9 इसका, क्या आ गया 36, और 36 मिनट की सेकंड, है ना। तो ये सवाल को सवाल के तरीके से करना हुआ। अगर इसका रफ देखे तो रफ से अपन को क्या आइडिया लग रहा है, सुनो, ये सोनिया चली, अब ये सोनिया ने देखो यहां से स्टार्ट कर दिया, यहां से सोनिया ने स्टार्ट कर दिया, ये चली और एक चक्कर काटा और कितने मिनट हो गई इसको, 18। फिर सोनिया दोबारा चली, दोबारा काटा तो सोनिया ने कितने मिनट ले ली, 18 के बाद। पहला चक्कर तो देखो इसमें लिया 18 में, यहां देख लेते हैं, देखो इसको ऐसे, सोनिया ने पहला चक्कर कब लिया, 18 में, और दूसरा चक्कर कब लिया, 36 में। और ये हमारा रवि पहला चक्कर भगे जब कितना ले, 12, और दूसरा भगे तो 24, और तीसरा भगे तो कितना ले लेता है ये, 36। अब 36 मिनट बाद सोनिया का तो चक्कर लगा 2 ही, और रवि का कितना लग गया, 3। इससे हमें समझ में आया रवि ने चक्कर ज्यादा काटे। किसने काटे, तो रवि के चक्कर के हिसाब से इस चक्कर में अपन को क्या लेना है, LCM लेना है, तब ये चक्कर कटेंगे अपन से, नहीं तो कटेंगे नहीं, ठीक है ना। क्योंकि 36 कहाँ रहा है, 12 तेरी 36, 18 दूना 36, तो कहने का मतलब 36वें मिनट पे उसके 2 और इसके 3 हो जाएंगे। तो देखो ये 7वें सवाल का भी उत्तर हो जाता है आपका। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने का, ठीक है ना।